हम बात करते हैं बेटा सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स किससे बनी है? इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आपकी, जो आप वर्ड बोलते हो इलेक्ट्रॉनिक्स, कहां से किससे बना है बच्चों? इलेक्ट्रॉन प्लस डायनेमिक्स। मतलब जहां पे हम किसका मोमेंट डिस्कस करते हैं? इलेक्ट्रॉन के मोमेंट के बारे में बात करते हैं। मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टडी अबाउट द मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स जिस डिवाइस में मूव करते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है। इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन मूव in a device is called electronics device। और ये इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर का जो कंट्रोल है वो हम किन सिचुएशंस में डिस्कस करते हैं? चार्ज कैरियर का सेमीकंडक्टर डिवाइस के अंदर बनी कैसे, किससे बना, क्या था उसके अंदर? कंट्रोल द चार्ज कैरियर इन कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करती है। कंट्रोल ऑफ चार्ज कैरियर के बेसिस पे ही आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बच्चों काम करती है। ठीक है। किसमें करते थे बच्चों? सेमीकंडक्टर एक होते हैं बच्चों आपके वैक्यूम डायोड। वैक्यूम सेमीकंडक्टर से पहले, सेमीकंडक्टर्स डिस्कवरी में आने से पहले, सेमीकंडक्टर अबाउट 1930 के आसपास डिस्कवरी हुई थी इनकी लगभग। ठीक है। हाँ, तो सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी से पहले हम वैक्यूम ट्यूब को यूज करते थे, एक वैक्यूम डायोड्स को यूज करते थे। एक बार इतना नोट करिए, फिर हम सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सिंपल सी बातें थी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बच्चों डीसी सप्लाई पे काम करती है। इट ऑपरेट ऑन डीसी सप्लाई। किस पे काम करती है बच्चों? डीसी सप्लाई पे काम करती है। अब इसके अंदर सेमीकंडक्टर हम पढ़ते हैं, हमारी यूनिट है बच्चों सेमीकंडक्टर फिजिक्स। हमें क्या पढ़ना है? सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो व्हाई सेमीकंडक्टर, व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर? और ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इस दुनिया में सारे, आप मोबाइल यूज करते हो घर में, आपके घर में एलईडी जल रही है, आपके घर कंप्यूटर चल रहा है। कंप्यूटर तो सबसे मेन रोल है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। ऐसा क्या आया बच्चों आपके सामने जिसके कारण ये पूरी दुनिया छोटे से कंसेप्ट पे चलने लगी? आपके पास एक छोटी सी चिप होती है, इतनी सी, सिर्फ इतनी सी चिप। इसका ये सिंबल होता है बच्चों इस तरह से, 3 टांगे बनी रहती है, ये ट्रायोड बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है। आईसीज बोलते हैं उनको, आईसीज। ठीक है। हाँ, इस तरीके से भी बनी हुई होती है वो, इस तरीके से आईसीज बोलते हैं उनको। तो ये आईसीज जो है आपके पास इस तरीके से काम करती है डिवाइसेस में। एक छोटी सी आईसीज ने मोबाइल बना दिया, एलईडी बना दी, कंप्यूटर बना दिया। ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से डील हुआ सेमीकंडक्टर। तो ऐसा क्या था सेमीकंडक्टर के अंदर जिसके कारण ये इतने इंपॉर्टेंट हो गए? ठीक है। क्यों हम सेमीकंडक्टर को पढ़ते हैं? हर दुनिया में जो भी आप आज के टाइम पे सबसे बड़ा रोल इस सेमीकंडक्टर का है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है बगैर सेमीकंडक्टर के काम ही नहीं कर सकते। और सेमीकंडक्टर से पहले हम वैक्यूम डायोड को यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब को यूज करते थे। उसमें क्या डिफिकल्टी थी बात करेंगे। तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बच्चों? दोज डिवाइसेस विच हैव, ये आपको बेसिक सा पता है, those material which have conductivity between the insulator
एंड कंडक्टर। भैया आपने अभी तक ये पढ़ा है कंडक्टर क्या होता है, जो इजीली कंडक्ट हो जाए। सेमी इंसुलेटर जो होते हैं जो कंडक्ट नहीं होते, और इनकी कंडक्टिविटी जो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, सेमी कंडक्टर। ठीक है, गैडमियम, सेलेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, इरिडियम फास्फोर्ड, सिलिकॉन, जर्मन, ये डिफरेंट जनरली हम जो बात करते हैं इसके अंदर वो आता है हमारा सिलिकॉन और जर्मेनियम, यही हमें पढ़ना है। ठीक है, हमारे सिलेबस में हमें इसी को मेनली डिस्कस करना, स्टडी करना है। ठीक है, कंडक्टर आपको पता है सिल्वर, कंडक्टर क्या क्या हो सकता है आपका, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर। ठीक है, इंसुलेटर आपका वुड हो गया, ग्लास हो गया, ये सारे मटेरियल्स क्या होते हैं आपके इंसुलेटर, जो इजीली कंडक्ट नहीं हो सकते। अब ऐसा क्या था सेमीकंडक्टर के अंदर जो ये इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। इंपॉर्टेंस क्या थी बेटा इनके अंदर, एक तो हम इसके अंदर चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल कर सकते थे, मतलब इलेक्ट्रॉन एंड होल्स को कंट्रोल कर सकते, can control the charge carriers, इलेक्ट्रॉन होल्स। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं बच्चों, होल्स बोलते हैं। ठीक है, और कंट्रोल्ड द कंडक्टिविटी, देखो सेमीकंडक्टर के अंदर हम चाहे ज्यादा कंडक्ट कर सकते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, हम कंडक्टिविटी को घटा सकते हैं, कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कंडक्टिविटी को घटा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोक सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को बढ़ा सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात थी इसके, हमारी मर्जी हम चाहे 1 एम्पियर करंट फ्लो करवा सकते हैं, हमारी मर्जी हम 1 लाख एम्पियर करंट फ्लो करवा सकते हैं। ये इस डिवाइस की पावर थी, इसके अंदर हम ऐसा कर सकते हैं बाय इम्प्योरिटी एडिंग, बाय टेम्परेचर चेंजिंग, डिफरेंट मेथड से हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, दूसरा है बच्चों यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शन करंट फ्लो। एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा सकते हैं, एक डायरेक्शन में, जैसे आपके पास ये एक वायर है, इसके अंदर हम लोग एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा सकते हैं, इसके अंदर लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, हमारी मर्जी है उसके अंदर। अब यूनि डायरेक्शन, इसको वाल्व भी बोलते हैं। इसके जो सेमीकंडक्टर डायोड होते हैं ना, जो सेमीकंडक्टर डायोड है, सेमीकंडक्टर डायोड, उसको सेमीकंडक्टर वाल्व भी बोलते हैं। वाल्व समझते हैं ना, देखो जो आपकी साइकिल में एक लगा रहता वाल्व, साइकिल वाल्व लगा रहता ना पहिए में, उसे वही वाल्व, उसको वाल्व क्यों कहते हैं, उसको जो साइकिल के पहिए में वाल्व लगा उसको वाल्व क्यों कहते हैं, क्योंकि वो यूनिडायरेक्शनल है, उसमें वही एक तरीका है जिसके थ्रू एक डायरेक्शन है, उसी के थ्रू हम हवा भर सकते हैं साइकिल के टायर में, अदरवाइज कहीं से भी हम उसके अंदर हवा नहीं भर सकते। उस वाल्व के थ्रू ही हम उस साइकिल के टायर में बेटा हवा फिल कर सकते, इसलिए उस साइकिल के टायर को वाल्व बोलते हैं बेटा, वाल्व। गुड आफ्टरनून बेटा, ठीक है। हाँ, इसलिए डायोड इसमें एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है, यूनि डायरेक्शन है, इसलिए सेमीकंडक्टर डायोड को सेमीकंडक्टर वाल्व भी बोल देते हैं। वाल्व तुमसे पूछ लिया जाता कई बार इंटरव्यू में कि व्हाट डू यू मीन बाय वाल्व। वाल्व मतलब बेटा यूनि डायरेक्शन, इसमें एक डायरेक्शन में आप करंट फ्लो करवा सकते, ठीक है। नोट करिए ये बातें, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करिए, अदरवाइज नोट करिए। नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, आगे देखो। तो इतना समझ आया कि सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है। एक तो इसके अंदर हम कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं और वाल्व की तरह ये काम कर सकते हैं, मतलब यूनि डायरेक्शन करंट फ्लो करवा सकते हैं। बस इतनी सी बात, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं ये सबको पता है, बेसिक सी बात थी।
सेमीकंडक्टर, एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर, एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर। देखो क्यों क्या है इसके अंदर, तो बताया मैंने आपके पास यूनिडायरेक्शन है, ठीक है, यूनिडायरेक्शन करंट फ्लो करवा सकते हैं, कनेक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा क्या एडवांटेज है बच्चों, लो वोल्टेज चाहिए, इनको चलाने के लिए लो वोल्टेज रिक्वायर्ड, लो वोल्टेज रिक्वायर्ड लो वोल्टेज, इसमें से लिख लो रिक्वायर्ड क्या चाहिए, लो वोल्टेज चाहिए, ठीक है। दूसरा लो पावर, दे रिक्वायर्ड ऐसे लिख लेना यहाँ पे ऊपर, दे रिक्वायर्ड, लो वोल्टेज लो पावर, इनकी पावर कैसी होती है बच्चों, लो, ये लिख देती हूँ, रिक्वायर्ड लो वोल्टेज, दूसरा रिक्वायर्ड लो पावर, ठीक है। तीसरा लाइफ कैसी होती है, लॉन्ग लाइफ होते हैं, लॉन्ग लाइफ कैसे होते हैं आपके पास, ये लॉन्ग लाइफ, हाईली रिलायबल होते हैं, हाईली रिलायबल, रिलायबल की स्पेलिंग गलत लिख दी, हाईली रिलायबल होते हैं बच्चों ये, ठीक है। हाँ, इनका साइज देखो, इनका साइज बहुत छोटा होता है, मैंने बताया इतनी सी चिप होती है, कहीं भी फिट कर दो, छोटे से फोन में चिप कर दिया, छोटे से जो टॉय आता है उसमें भी लगा देते हैं, एलईडी जिसे आप लाइट एम्प्लीफायर बोलते हो, ठीक है। आपकी एलईडी, आपके घर में टीवी, एलसीआर सब इसी पे चल रहा है। स्मॉल साइज होता है इनका, कॉम्पैक्ट साइज या स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का साइज कैसा होता है बच्चों, स्मॉल होता है आपके पास, ठीक है। नो हीटिंग रिक्वायर्ड, नो हीटिंग रिक्वायर्ड, लो कॉस्ट होती है, लो कॉस्ट, कॉस्ट भी इतनी ज्यादा नहीं होती, कॉस्टली नहीं होते सेमीकंडक्टर डिवाइस एज कंपेयर टू वैक्यूम डायोड, ठीक है। इजिली ट्रांसपोर्ट इजी होता है, इजी ट्रांसपोर्ट, हाँ, नोट करिए, इस वजह से हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज करते हैं। लो वोल्टेज, आप वैक्यूम डायोड के ऊपर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, हाँ, उसके बाद आपको इसके एडवांटेज और अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए वैक्यूम ट्यूब या डायोड, वैक्यूम इससे पहले सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से पहले, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की डिस्कवरी से पहले सारे काम यूनिडायरेक्शन करंट का फ्लो करवाना, कंट्रोल द चार्ज कैरियर, ये सारे काम कौन करता था बच्चों, वैक्यूम ट्यूब करती थी, वैक्यूम डायोड करती थी, सब, हाँ, ठीक है। हाँ, ये सारे काम कौन करते थे, आपकी वैक्यूम ट्यूब। नोट करिए एक बार ये बात, लिखिए, आगे देखो, देखो वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, लिखो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ
semiconductor, we use the vacuum tube. वैक्यूम ट्यूब किसके लिए, क्या ऑपरेशन थे इसके, फोर ऑपरेशन पहला यूनिडायरेक्शनल करंट, दूसरा कंट्रोल द कंडक्टिविटी, इन ऑपरेशंस के लिए क्या यूज करते थे बच्चों, वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे बेटा। लेकिन इसके साथ क्या डिफिकल्टी थी, क्या होता था, देखो वैक्यूम ट्यूब के अंदर क्या होता है, एक एनोड होता है बच्चों और एक कैथोड होता है, एक कैथोड और एक होता है बच्चों एनोड, एक होता है कैथोड और एक होता है बच्चों एनोड यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से बना होता था ये। इसके अंदर यहाँ पे कैथोड को हीट करा जाता था यहाँ पे। बाय हीटिंग चार्ज कैरियर क्रिएटेड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करते थे, कैथोड से एनोड, और कैथोड और एनोड के बीच में बेटा हम वैक्यूम क्रिएट करते थे। वैक्यूम क्रिएशन जरूरी था क्योंकि कैथोड और एनोड के बीच में अगर वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा तो जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड जाएंगे बच्चों, ठीक है, तो क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एयर के मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे जिसके कारण एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा, इसलिए वैक्यूम क्रिएशन इसमें जरूरी था, ठीक है। बाय हीटिंग इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे थे आपके पास, कैथोड से एनोड। ये रितेश आने का टाइम इतने लेट तक आपके पास, तो वैक्यूम ट्यूब के अंदर क्या होता था, एक कैथोड और एक एनोड, हीट करते थे यहां से इसको बाय हीटर, इस तरीके से बना होता था कुछ हीटर, ठीक है, हाँ, और इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। क्या इसके अंदर लिखिए, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड बाय हीटिंग। इलेक्ट्रॉन मूव कैथोड टू एनोड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड से एनोड तक मूव करने के लिए बच्चों वोल्टेज हाई चाहिए, हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड for control the for number of electron move from cathode to anode, high voltage required, ठीक है, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम कैथोड टू एनोड्स, हाई वोल्टेज के ऊपर ही इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड क्या करेंगे, मूव करेंगे। तीसरा पॉइंट था वैक्यूम क्रिएट बिटवीन कैथोड एंड एनोड, वैक्यूम इज क्रिएट बिटवीन कैथोड एंड एनोड ड्यू टू एनर्जी लॉस, अगर वैक्यूम क्रिएट नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो है एयर के मॉलिक्यूल से टकराएंगे और एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा आपका। एक बार इतना नोट करिए, क्या आपके पास क्या था इसके अंदर, एक कैथोड और एक आपका एनोड। इलेक्ट्रॉन कहां से काम करेंगे, कैथोड से एनोड, ठीक है। हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड, ठीक है, ऐसे लिख लो, हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल द चार्ज कैरियर, ऐसे लिख लो, फॉर कंट्रोल, उसका एडिटिंग के काम वो करना, कंट्रोल्ड द चार्ज कैरियर, कंट्रोल्ड द इलेक्ट्रॉन बिटवीन कैथोड एंड एनोड, ठीक है।
ये हाई वोल्टेज पर ऑपरेट होते थे, हम ये भी कह सकते हैं इसको, लो वोल्टेज पर ऑपरेट नहीं हो सकती वैक्यूम के। ठीक है, दूसरा डिफिकल्टी क्या है इसके अंदर कि कैथोड और एनोड के बीच में वैक्यूम क्रिएशन बहुत जरूरी था। अगर कैथोड और एनोड के बीच में वैक्यूम क्रिएशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स एयर मॉलिक्यूल से टकराएंगे और एनर्जी का क्या होगा, लॉस। तो विदाउट एनर्जी लॉस अगर हमें इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड ले जाने हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, वैक्यूम क्रिएशन। लिखिए, नोट करिए इस बात को। लिखिए, डिसएडवांटेज ऑफ वैक्यूम ट्यूब। हटा दो, ये लिख लिया सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया। लिखिए, डिसएडवांटेज ऑफ वैक्यूम ट्यूब। डिसएडवांटेज of vacuum tube. Disadvantage of vacuum tube. डिसएडवांटेज क्या थी बच्चों? पहला पॉइंट, वैक्यूम क्रिएशन इज नेसेसरी बिटवीन कैथोड and anode, otherwise electron collide with the air molecule. Due to this energy is losses. Due to this energy is losses. एंड वैक्यूम क्रिएशन एक बिग प्रॉब्लम है बच्चों। वैक्यूम इजीली ऐसे क्रिएट नहीं कर सकते कैथोड और एनोड के बीच में। इसी के अंदर लिख लिए, बट वैक्यूम क्रिएशन इज ए बिग प्रॉब्लम between cathode and anode. नोट करिए इस बात को, पहला पॉइंट, वैक्यूम क्रिएशन इज ए बिग प्रॉब्लम बिटवीन कैथोड एंड एनोड। उसकी जो एडवांटेज है वो इसकी डिसएडवांटेज बन जाएगी बच्चों। ठीक है, उसमें कैसी वोल्टेज चाहिए सेमीकंडक्टर में? हमें लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल द चार्ज कैरियर्स, या फिर कैथोड से एनोड इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए हाई वोल्टेज चाहिए, हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड, हाई पावर रिक्वायर्ड, तीसरा, चौथा क्या, उसकी लॉन्ग लाइफ होती है, उनकी लाइफ कैसी थी? लो लाइफ। उनकी लाइफ कैसी होती थी? लॉन्ग। इसकी स्मॉल लाइफ लिख लो, लो का मतलब तो समझ नहीं आएगा, स्मॉल लाइफ। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इतना इजी नहीं है इनका। नोट करिए बात, तो फिर लिखती हूँ मैं। लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया? उसके बाद लिखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, लेस रिलायबल, लेस ट्रांसपोर्ट, नॉट इजी, बिग साइज लार्ज होता है इसका,
पॉइंट नंबर 5, लार्ज साइज, लार्ज इन साइज, लेस रिलायबल, लेस रिलायबल। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है, लिख लीजिए, ये इसकी डिसएडवांटेज थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसमें वैक्यूम क्रिएशन की थी, साइज भी बड़ा था, वोल्टेज भी भाई ज़्यादा चाहिए। जबकि आप लोग बल्ब वगैरह देखते हो, आप लोग 12 वोल्ट छोटे कम वोल्टेज पे ही चल जाता, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे डिवाइस चल जाती है। इसके लिए वोल्टेज बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, इसलिए ये एक आपका यूज नहीं करते। ठीक है, और एक फोन जैसी चीज में कितनी सी चिप ने सब कुछ कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए तो उसको फोन को बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। फिर उसके लिए उसके बाद लिखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आपका, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट लिखिए, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, क्या कौन कौन से होते हैं बच्चों सब्सटेंसेस के बेसिस पे? एक होते हैं बच्चों एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, और एक होते हैं बच्चों कंपाउंड सेमीकंडक्टर, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर और इनऑर्गेनिक। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कौन से हैं बच्चों? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं? कैडमियम, सल्फाइड, इरिडियम, फास्फेट, ईटीसी। गैलीनियम आर्सेनाइड, ये भी इसमें भी एक मेन होता है, ये गैलीनियम आर्सेनाइड, इरिडियम, फास्फाइड, ठीक है, ईटीसी। ये इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, पॉलीपाइरोल, पॉलीफिनाइल। ये कुछ एग्जांपल होते हैं आपके पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर। एटीसी, एंथ्रासीन, पॉलीपाइरोल, पॉलीफिनाइल, फिनोल। ठीक है, नोट करिए एक बार इन चीजों को। पॉलीथायोफिन होता है भैया, पॉलीथायोफिन, फिनोल नहीं, पॉलीथायोफिन, थायोफिन, पॉलीथायोफिन। एक होता है नेचर के बेसिस पे डिवाइडेशन, या हमने मटेरियल के बेसिस पे डिवाइडेशन करा, या हमने किसके बेसिस पे करा? मटेरियल के बेसिस पर। ठीक है, हाँ, एलिमेंटल सिलिकॉन, जर्मेनियम। कंपाउंड और दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कैडमियम सल्फाइड, इरिडियम फास्फोर, गैलियम आर्सेनाइड। और ऑर्गेनिक में एंथ्रासेन, पॉलीपाइरोल, पॉलीथायोफिन, ईटीसी। अश्विनी माइक ऑफ रखो बेटा अपना। नोट कर लीजिए। अब लिखते हैं नेचर के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नोट कर लिया सबने? इतना इतना सबका नोट हो गया? चलिए ठीक है।
अब आगे देखिए बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेसिस पे देखें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं बच्चों? एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होते हैं बच्चों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक बच्चों जो प्योर होते हैं, बाकी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें किसी तरह की कोई इम्प्योरिटी एडिड नहीं होती, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी एडिड नहीं होती, वो बोलते हैं बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो प्योर होते हैं, जिसमें हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, इम्प्योर होते हैं ये, वो इंप्रूविंग द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। ये हम बात करेंगे बच्चों एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये दो टाइप के होंगे हमारे, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप। वो हम आगे पढ़ेंगे कि एन टाइप में हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, वो आगे पढ़ेंगे डिटेल में। पी टाइप में ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है। हाँ, फिलहाल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बेसिक नॉलेज गेन कर रहे हैं फिलहाल। नोट कर लिया? लिखो प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर, लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर। प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों? एक तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ा था हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है बच्चों? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर मटेरियल में रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया, दैट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इज नेगेटिव। टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होता है बच्चों इनका? नेगेटिव, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है आपकी? डिक्रीज। जबकि कंडक्टर में आपने देखा था कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नेगेटिव, ठीक है। हाँ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों टेम्परेचर। उल्टा कह सकती हूँ कि कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। सिग्मा किसको बता रहा है? कंडक्टिविटी को। सिग्मा किसको बता रहा है यहाँ पे? कंडक्टिविटी को। और रो बता रहा है रेजिस्टिविटी को या रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट जो है इसके अंदर जो स्ट्रक्चर जो बनती है इनकी, वो होती है एफसीसी स्ट्रक्चर, और जो बॉन्डिंग होती है वो होती है बच्चों कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। इसके अंदर आप लिखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर विद कोवलेंट बॉन्डिंग
क्रिस्टल स्ट्रक्चर विद कोवलेंट बॉन्डिंग। और जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है जनरली इनका, वो कैसा होता है, एफसीसी स्ट्रक्चर। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। एक होता है बीसीसी, एक होता है एफसीसी। ये पढ़ा है ना आप सबने। हाँ, तो स्ट्रक्चर ये पूछ लिया जाता है एक नंबर के एग्जाम क्वेश्चन में कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है, एफसीसी। ठीक है। जनरली ये पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में पाए जाते हैं आपके पास, फोर्थ ग्रुप में। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इन पीरियोडिक टेबल कौन से ग्रुप में होते हैं बच्चों, फोर्थ ग्रुप में लाइज इन द फोर्थ ग्रुप। इन पीरियोडिक टेबल लाइज इन द फोर्थ ग्रुप। नोट करिए। ये पॉइंट नोट कर ली, फिर आगे बात करते हैं। कर लीजिए नोट जल्दी से। हो गया। पॉइंट नंबर 4 देखिए। अरे लिख लिया क्या इतना। पॉइंट नंबर 4 देखिए इसका। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, कंडक्शन चेंज और कंडक्टिविटी चेंज बाय एडिंग स्मॉल इम्प्योरिटी। ये तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको कि हम कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर चेंज कर सकते हैं बाय एडिंग द इम्प्योरिटी। ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर हम बाय एडिंग द इम्प्योरिटी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये मैं कल पढ़ाऊंगी एनर्जी बैंड को, फॉरबिडन एनर्जी गैप ये कल पढ़ाऊंगी मैं। एनर्जी गैप और सेमीकंडक्टर जनरली होता है बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है। हाँ, ये बेसिक लेक्चर था आपका। अगला आपका एनर्जी बैंड वाला जो टॉपिक है वो काफी बड़ा टॉपिक है। वो कम से कम आज जो 15 मिनट कम ले रही हूँ, कल एक्स्ट्रा लूंगी। हाँ ठीक है। वो होगा नहीं, अभी मैं स्टार्ट तो करवा दूँ, फिर वो हाफ बीच में रह जाएगा वो टॉपिक, थोड़ा सा समझने में भी, क्योंकि सारा जो आप शायद केमिस्ट्री में थोड़ा आप पढ़ते हैं मेरे ख्याल में, बच्चे बोलते हैं। एक आप पढ़ते हो कंडक्शन बैंड, एक आप पढ़ते हो वैलेंस बैंड। ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड कैसे क्रिएट हुआ, इसे ही बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, कल इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे क्रिएट होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम में। ठीक है। एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर कल स्टडी करेंगे पूरा टॉपिक आपका। हाँ, इसके बाद फिर सभी जी होते हैं। हाँ, एक बार मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो जब तक।